जोहार सभी को। अब तक हमने यह तो जान लिया कि कंपनी शुरू करने के लिए किन बातों का ध्यान में रखना जरूरी है। लेकिन हर व्यवसाय में नुकसान होने का जोखिम भी जरूर होता है। एक छोटी सी गलती भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। लेकिन समय रहते हम इनके बारे में अच्छी तरह समझ लें और पूरी व्यवस्था कर लें तो यह खतरा काफी कम हो सकता है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको जोखिम के बारे में बताती हूँ। जोखिम का मतलब वह स्थिति है जिसमें आज या फिर भविष्य में किसी खतरे से सामना हो सकता है। जैसे अचानक हुई बारिश से एक किसान की लगाई हुई फसल बर्बाद होना एक जोखिम का उदाहरण है। दीदी, क्या जोखिम भी अलग अलग प्रकार के होते हैं? जी हाँ, मुख्य तौर से जोखिम दो प्रकार के होते हैं। व्यापार का जोखिम, संगठन का जोखिम। व्यापार जोखिम निम्न प्रकार के हो सकते हैं। सरकारी नीतियों में बदलाव के चलते व्यापार में जोखिम आ सकते हैं। वहीं बाजार में कीमतों के उतार चढ़ाव का भी जोखिम होता है। संगठन जोखिम की बात करें तो इसमें खरीदार का जोखिम, उधार का जोखिम, नगद संभालने का जोखिम, स्टोरेज यानी भंडारण का जोखिम, परिवहन का जोखिम इत्यादि हो सकते हैं। दीदी, क्या आप हमें इन जोखिमों को उदाहरण के जरिए समझा सकती हैं? हाँ, जरूर। मान लीजिए कि एक किसान ने फसल लगाने के लिए 15 किलो बीज खरीदे, लेकिन बीज की खराब गुणवत्ता के चलते सिर्फ 14 किलो बीज से ही फसल की उपज प्राप्त हुई। तो यह खरीदारी में जोखिम का उदाहरण है। अब मान लें कि आप बैंक का लोन चुकाने के लिए नगद राशि लेकर जा रहे थे और यह राशि रास्ते में चोरी हो जाए तो यह नगद संभालने का जोखिम कहलाएगा। वहीं एक कंपनी ने किसी ग्राहक को सामान उधार बेचा और बाद में खरीदार ने पैसे लौटाने से मना कर दिया तो यह हुआ उधार का जोखिम। अगले उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने गोदाम में बीज रखे हैं और रात को चूहों ने बीज खराब कर दिए तो यह स्टोरेज यानी भंडारण जोखिम होगा। इसके अलावा अगर माल लेकर जा रहा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो जाए और उसमें रखे उत्पादों को नुकसान पहुंचे तो यह परिवहन का जोखिम दर्शाता है। अगर उत्पादों को उम्मीद से कम कीमत पर बेचना पड़ जाए तो इसे कीमतों का जोखिम कहा जाता है। अगर इतने सारे जोखिम हैं, तब तो हमें जोखिम प्रबंधन के बारे में भी पता होना चाहिए। दीदी, क्या आप हमें इसके बारे में बता सकती हैं? देखिए, व्यापार में सावधानी बरतने की प्रक्रिया को जोखिम प्रबंधन कहते हैं। इसके तहत हम जोखिमों को या तो किसी दूसरे कार्य में स्थानांतरित कर सकते हैं या कम कर सकते हैं या फिर उनसे बच भी सकते हैं। हम पहले से सतर्क रहकर अपनी कंपनी या व्यापार को एक जोखिम वाली स्थिति में आर्थिक और गैर आर्थिक नुकसान की संभावना से बचा सकते हैं। इस तरह से कंपनी को व्यवसाय रणनीति के अनुसार अपने लक्ष्य हासिल करने में सफलता मिलेगी। दीदी, लेकिन यह सब हम करेंगे कैसे? जोखिम प्रबंधन के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं?
यह जानने के लिए पहले हम कुछ विशेष जोखिमों का उदाहरण देंगे, जिनके बारे में हम पहले जान चुके हैं और अब उन्हें दूर करने के लिए कुछ उपायों पर चर्चा करेंगे। खरीदारी के जोखिम को नियंत्रित करने के लिए विक्रेता और खरीदार के बीच एक उचित कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल यानी खरीदारी अनुबंध बनाया जा सकता है, जिससे भविष्य के किसी संभावित जोखिम से खरीदारी को बचाया जा सकता है। यह खरीदारी अनुबंध क्या होता है और इसमें क्या-क्या लिखा जाता है? यह एक विक्रेता और खरीदार के बीच होने जा रहे सौदे का लिखित दस्तावेज होता है। खरीदारी अनुबंध में शामिल होने वाली जरूरी बातें इस प्रकार है। कीमत। सबसे पहले विक्रेता और खरीदार के बीच तय हुई उत्पादों की प्रति इकाई कीमत लिखी हो और अगर कीमत में उतार चढ़ाव की संभावना रहे तो उसका हिसाब करने का तरीका भी स्पष्ट लिखा होना चाहिए। गुणवत्ता। इस खरीदारी अनुबंध में उत्पादों की अनुमानित गुणवत्ता के बारे में भी विस्तृत रूप से लिखा जाना चाहिए। गुणवत्ता जांच। खरीदार द्वारा खरीदे गए उत्पादों के नमूने की जांच करने का प्रावधान भी इस अनुबंध में जरूर लिखा होना चाहिए। इससे बेहतर पारदर्शिता बनी रहेगी। उत्पादों की अस्वीकृति। अनुबंध में यह भी लिखा होना चाहिए कि उपरोक्त शर्तों को पूरा ना करने की स्थिति में खरीदार को यह अधिकार रहेगा कि वह उत्पादों को लेने से मना कर दे। समय। उत्पादों के प्राप्त होने में लगने वाला समय या समय सीमा इस अनुबंध में लिखी जानी चाहिए। तीसरा पक्ष। सौदे में किसी तीसरे पक्ष के शामिल होने से बचने के लिए अनुबंध में यह स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि जो उत्पाद खरीदार को बेचे जाने की सहमति हुई है उसे थोड़ी या पूरी मात्रा में किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से जानते हैं कि आपने अब तक क्या सीखा। दीदी, अगर हम नगद सौदे करते हैं तो इससे संबंधित जोखिम रोकने के क्या उपाय होंगे? उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि पहला, कम से कम नगद सौदे करना। सौदों के लिए नगदी रहित तौर तरीकों जैसे चेक, ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर का इस्तेमाल करें। दूसरा, नगद निकासी, नगद जमा प्रबंधन। ध्यान रहे कि जब आपको नगद रकम की जरूरत पड़े तभी बैंक से निकालें और बड़ी नगद राशि प्राप्त होने या जमा होने पर तुरंत बैंक में जमा कर दें। तीसरा, कर्मचारियों का चयन। नगद लेन देन और सौदों में शामिल सभी कर्मचारी बेहद जिम्मेदार, भरोसेमंद और सावधानी पूर्वक चुने गए लोग होने चाहिए। चौथा, जिम्मेदारियों में सतत बदलाव। किसी एक ही व्यक्ति के पास लंबे वक्त तक नकदी संभालने की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। इस काम से जुड़े कर्मचारी या निदेशक मंडल के सदस्यों की कार्य जिम्मेदारियों में समय समय पर बदलाव होना चाहिए। अगर एक उत्पादक कंपनी को अक्सर बड़ी मात्रा में नगद राशि लाने ले जाने या रखने की जरूरत पड़ती है तो इसके लिए कैश इन ट्रांजिट इंश्योरेंस यानी नगद परिवहन बीमा भी लिया जा सकता है। उत्पादक कंपनियां विभिन्न बीमा कंपनियों से संपर्क कर
इसके लिए अधिक जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। दीदी, आखिर यह किस प्रकार का बीमा है? मैं आपको समझाती हूँ। नगद परिवहन पॉलिसी लेकर नकदी संभालने के जोखिम से बचा जा सकता है। इस तरह का बीमा होने पर बीमा सुरक्षा प्राप्त एक अधिकृत कर्मचारी द्वारा पैसे लाने ले जाने के दौरान डकैती, चोरी या किसी अन्य कारण से हुई धन हानि की भरपाई हो जाती है। ये बीमा तो हमारे लिए बेहद मददगार होगा दीदी। अब जरा हमें उधार का जोखिम घटाने के तरीके भी बताइए। उधार से जुड़े जोखिम को कम करने के लिए उत्पादक कंपनी को अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार ही उधार देना चाहिए। यह ध्यान देना भी बहुत जरूरी है कि सिर्फ उसी संस्थान या व्यक्ति को उधार दिया जाए जो उधार चुकाने में सक्षम हो। इसके साथ ही एक उत्पादक कंपनी को कम से कम उधार देने की कोशिश करनी चाहिए। पर यदि कोई खरीदार समय पर उधार चुका देता है और सही तरीके से व्यापार करता है, तो कंपनी उस खरीदार को अधिक उधार देने के बारे में सोच सकती है। जोखिम कम करने के लिए कंपनी उधार देने से पहले खरीदार से चेक अथवा बैंक गारंटी ले सकती है। दीदी, एक बड़ी समस्या और है। उत्पाद को गोदाम में रखने से भी कभी-कभी उत्पाद का बहुत नुकसान हो जाता है। उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, ये समस्या भी गंभीर है। आप इन उपायों के जरिए गोदाम में रखे उत्पाद यानी उत्पाद के भंडारण जोखिम से बच सकते हैं। पहला उपाय, कृषि कार्यालय या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा निर्धारित भंडारण मानकों के अनुसार अपने माल का भंडारण करें। ध्यान रहे कि वातावरण की नमी, तापमान, सामानों की पैकेजिंग आदि भंडारण के मानक अलग अलग फसलों के लिए भिन्न होते हैं। दूसरा उपाय, फसल की भंडारण आवश्यकता के अनुसार सबसे उपयुक्त भंडारण सुविधा का चयन करें। तीसरा उपाय, अपने माल गोदाम का बीमा कराएं ताकि किसी प्राकृतिक आपदा, आग लगने आदि जैसी स्थितियों में गोदाम में रखे सामान को नुकसान होने पर उसकी भरपाई की जा सके। ये भी बड़े काम की बात बताई आपने दीदी। क्या परिवहन जोखिम को कम करने के लिए भी कुछ तरीके हैं? एक उत्पादक कंपनी माल के परिवहन के दौरान कुछ सामान्य सावधानियों की मदद से परिवहन जोखिम को कम कर सकती है। जैसे वाहन पर ओवरलोडिंग ना करें। इसका मतलब यह हुआ कि वाहन की माल ढोने की क्षमता से अधिक माल ना चढ़ाएं, क्योंकि वाहनों की दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण ओवरलोडिंग ही होता है। प्रतिष्ठित परिवहन सेवा कंपनी चुनें। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि माल के परिवहन हेतु परिवहन सेवा देने वाली प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ ही काम करें। ड्राइवर प्रशिक्षित होना चाहिए। अगर उत्पादक कंपनी का खुद का वाहन है, तो माल पहुंचाने के लिए एक प्रशिक्षित और ईमानदार ड्राइवर नियुक्त किया जाना चाहिए। हमेशा उत्पाद के हिसाब से सही पैकेजिंग करें। इसकी जानकारी FISC से प्राप्त की जा सकती है। पैकिंग से पहले जांच करें। माल को पैक करने से पहले यह अच्छी तरह देख लें कि सड़े गले या खराब हो चुके माल को निकाल दिया गया है, वरना इससे बाकी का माल भी खराब हो सकता है
परिवहन अवधि का ध्यान रखें। समय के साथ खराब होने वाले उत्पादों के साथ लंबी दूरी का परिवहन ना करें। परिवहन बीमा कराएं। विभिन्न बीमा सेवाओं के लिए एक उत्पादक कंपनी अपनी निकटतम बीमा कंपनी शाखा से संपर्क कर अधिक जानकारी ले सकती है। दीदी, अब जरा ये भी बताइए कि कीमतों में उतार चढ़ाव से कैसे निपट सकते हैं? कीमतों में उतार चढ़ाव के जोखिम को इन उपायों के जरिए कम किया जा सकता है। पहला, कृषि विपणन सूचना नेटवर्क की वेबसाइट के माध्यम से कीमतों पर नजर रखें। इस जानकारी के आधार पर एक उत्पादक कंपनी अपने उत्पाद बेचने के सही समय का निर्णय ले सकती है। दूसरा, गोदाम रसीद वित्त योजना के तहत मिलने वाले लोन की मदद से कंपनी उस समय तक अपनी बिक्री स्थगित कर सकती है जब तक बाजार की दरें अनुकूल ना बन जाएं। तीसरा, एक उत्पादक कंपनी मूल्य जोखिम से बचाव के लिए वायदा अनुबंध का उपयोग भी कर सकती है। यह राष्ट्रीय कमोडिटी एक्सचेंज के माध्यम से किया जा सकता है। ध्यान रहे कि यह एक जटिल प्रक्रिया है और इसलिए केवल विशेषज्ञों द्वारा किया जाना चाहिए। अंत में एक और जरूरी बात, उत्पादक कंपनी के लिए यह भी जरूरी होगा कि हाजिर बाजार, वायदा बाजार जैसे अलग अलग बाजारों में कीमतों का आकलन करने के बाद ही अपने उत्पादों की बिक्री करें। इसके लिए लागत लाभ विश्लेषण यानी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर सही फैसला कर सकते हैं। आशा करती हूं अब आप जोखिम से जुड़ी बातों को समझ गए होंगे। धन्यवाद।